तो देखिए, जिस तरह से लगातार हम दिल्ली से लगभग 100 से 150 किलोमीटर का सफर तय करके एक के बाद एक चुनिंदा हस्तियों को आप तक पहुंचा रहे हैं। शुरुआती इकाई प्रधानमंत्री की शुरुआत होती है शुरुआती इकाई से, जैसे कि आप जानते हैं, ग्राम प्रधान से। और चेयरमैन की शुरुआती इकाई होती है क्षेत्र के अंदर एक वार्ड मेंबर से। वार्ड मेंबर से मिलकर ही एक चेयरमैन का वजूद होता है, और क्योंकि वार्ड मेंबर ही क्षेत्र के कामों को चेयरमैन तक पहुंचाते हैं और कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र का विकास कराते हैं, अपने वार्ड का विकास कराते हैं। ऐसे ही एक विकास पुरुष इस वक्त हमारे कैमरे के सामने हैं। उनसे रूबरू कराएंगे कि किस तरह से उन्होंने लंबी जिद्दोजहद के बाद इस पद को हासिल करा, उस पर बात होगी, उनके क्षेत्र के बारे में बात होगी और बात होगी आने वाले त्योहार पर। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेंबर साहब। आपका पूरा इसमें ग्रामीण पूरा नाम बताएं। मेरा नाम सराफत अली है, सभासद पति हूँ, वार्ड नंबर 3 हसनपुर, नगर पालिका परिषद हसनपुर से। मेंबर साहब, जिस वक्त चुनाव लड़ रहे थे उस दौरान जहन के अंदर बात थी कि अल्लाह इस तरह की इज्जत देगा आपको? बिल्कुल, जब हम चुनाव मैदान में थे उससे पहले से प्रयास चल रहा था कि हम अपने शहर के लिए, अपने वार्ड के लिए अच्छे कार्य करें, और अच्छे कार्य करने का ही नतीजा है जो आदमी सम्मान होता है और चुन के आता है। जब आप पिछला चुनाव हारे थे, जब आपने इससे पहले चुनाव के अंदर कैंडिडेट के रूप में खड़े हुए थे और चुनाव हारे थे, और उसके बाद जब दूसरा चुनाव जीते, तो जहन के अंदर इस तरह की मानसिकता बनी थी कि यार इन लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया था, मैं इनकी क्यों सुनूं, इनकी बात क्यों रखूं? नहीं, हम इस मानसिकता का थे ही नहीं। हमारा तो लक्ष्य यही था कि हम हारें या जीतें, जिस काम का बीड़ा उठाया है, जन जन तक सेवा करनी है, जनता के साथ जुड़े तो जुड़े ही जुड़े रहेंगे। और हर चौखट पर गए, हर चौखट के लिए बोर्ड बनवाया, और बोर्ड बनवाने के लिए जो है अपना टाइम दिया, और जो भी दुख सुख में जब भी जनता ने हमें याद किया। क्या मार्जिन रहा आपका जीत का? जीत का हमने लगभग 56 वोटों से जीते हम। 56 वोटों से आपका मार्जिन रहा। हाँ, और डिजिटल वोट हमने खुलवाए नहीं, जब हम जीत गया तो उनका डिजिटल खुलवा गया होगा, उसमें भी हमारे ही वोट थे। जीत तो जीत ही होती है। हाँ, जीत एक वोट से क्यों ना हो। बिल्कुल बिल्कुल भाई, लगभग मोर देन 50% से ज़्यादा लोगों ने आपको सराहा, तब जाके एक जीत आपको हासिल हो गई। जी। क्या जहन में बात थी कि वार्ड एक परिवार की तरह होता है, एक क्या लक्ष्य थे दिमाग में कि अगर अगर जनता ने सराहा, जिम्मेदारी दी, इस पद पर बिठाया, तो मुझे वार्ड मेंबरों के लिए ये कुछ नया करना है? वार्ड मेंबर की जिम्मेदारी सबसे पहला तो जो हमारे युवा या बच्चे जो वंचित रह जाते हैं, पढ़ाई लिखाई में नहीं जाते हैं, उन पर हमारा सबसे बड़ा फोकस रहा है कि हर घर जाए के समझाओ में, और बच्चों के एडमिशन पे हम ज़्यादातर फोकस रखते हैं। कहीं कोई दिक्कत किसी को होती है तो हम साथ स्वयं जाते हैं कॉलेज तक, स्कूल तक। किसी की मार्कशीट की समस्या, किसी का कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम अपने चेयरमैन साहब के माध्यम से या अपने विधायक जी के माध्यम से, जो भी वर्तमान में होते हैं उनके माध्यम से ही हम लोग उनकी हेल्प कर पाते हैं। अच्छा, चेयरमैन साहब या विधायक जो है भाजपा के हैं, आप मुस्लिम नेता हो, तो कभी उनके जहन में कोई द्वेष वाली बात रहती है? क्योंकि अक्सर करके इस तरह की भ्रांतियां लोग बाग फैलाते हैं कि भाई भाजपा के नेता मुसलमानों की नहीं सुनते, मुस्लिम वार्डों की नहीं सुनते, वार्ड मेंबरों की। तो ऐसा कुछ है आपके क्षेत्र में या नहीं? क्या मामला है? नहीं, मेरा अपना मानना है, विधायक जी बहुत बढ़िया आदमी है, और विधायक जी के जहन में ये वाली बात होती नहीं है कि ये हिंदू या मुसलमान है। अच्छा। जो भी उनके पास पहुंचता है काम लेके, वो बराबर कर देते हैं। हम भी उनसे फ़ोन पे बात करते हैं तो वो बार बार हमसे यही पूछते हैं कि भाई अपना कोई कार्य बता दीजिए आप, जो हमारे लायक होगा हम करा देंगे। जो भी समस्या अगर हम लेके भेजते हैं या अपने माध्यम से अपने विजिटिंग कार्ड को देते हैं तो वो सॉल्व करा देते हैं। ऐसे ही चेयरमैन साहब हमारे, अगर चेयरमैन साहब की कोई भी समस्या हम लेकर पहुंचते हैं अपने चेयरमैन साहब के पास, जैसे आप चेयरमैन साहब पानी की निकासी का मसला आता है या कहीं कोई किसी राशन का दिक्कत आती है, तो वो उसको जो है फ़ोन पे ही तत्काल के रूप उसमें अर्जेंट उसमें जो है अपने बाबू से कह के। देखिए, ये पहला क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के अंदर अपने 12 साल के करियर में मैं देख रहा हूं जहां मैं आपको चेयरमैन का भी इंटरव्यू लगातार दिखा रहा हूं और यहाँ के वार्ड मेंबरों का भी दिखा रहा हूं, और हो सकता है कि एक एग्जाम्पल सेट हो बाकी तमाम नगर पालिकाओं के लिए कि यदि इस तरह से अगर मिलजुल के काम किया जाए तो जिस तरह हसनपुर कस्बा दिन पर दिन खूबसूरत होता जा रहा है, यहाँ की समस्याएं दूर होती जा रही, शायद बाकी भी उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरह का विकास हो। तो मेरा अगला और अहम सवाल ये रहेगा कि प्रधानमंत्री की डूडा विभाग की योजना है, क्या कभी उसकी तरफ भी ध्यान गया मेंबर साहब के लोगों के घर बनने चाहिए? प्रधानमंत्री की डूडा योजना बहुत सराहनीय योजना है,
और बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। उसके हिसाब से जो है जितने भी वंचित लोग होते हैं, जो वैसे लोग होते हैं, उनके माध्यम से हम जो है अब ऑनलाइन सिस्टम चला रखा है। तो जितने ऐसे लोग होते हैं जहाँ वास्तव में ही उन्हें ज़रूरत है, तो उसमें जो है हम लोग उनका ऑनलाइन करा देते हैं। ऑनलाइन कराने के बाद में अपने स्तर से जो है, जो हमारे बाबू हैं या जांच जैसे होती है, उसके माध्यम से जो है जांच वगैरह पूरी करा देते हैं। निःशुल्क कोई कहीं कोई लेन देन नहीं होता है, हमारे अपने माध्यम से कोई लेन देन किसी का नहीं होता, ना हम कराते। हम चाहते भी यही है कि बिल्कुल जो भी काम हो सरकार शासन से निष्पक्ष हो, और हम इसी विश्वास के साथ हमें लोगों ने चुना है और इसी उम्मीद के साथ हम काम कर मैं रहे ये हैं। देख रहा हूँ कि आप ये जो लैब बनवा रहे हो, मुझे कैमरा पर्सन से कहूँगा जरा घुमा के दिखाएं। ये लैब क्या बन रही है जहाँ पर हम देख रहे हैं कंप्यूटर टाइप का, ये क्या है, इसके विषय में बताएं जरा, जो क्षेत्रवासियों को पता हम चले। ये चाहते हैं जो हमारे युवा बच्चे हैं, हम चाहते हैं वो यहाँ जब आते हैं तो उन्हें बैठने की व्यवस्था कम होती है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि वो यहाँ आएँ और अपना होमवर्क यहाँ हमारे माध्यम से वो करें, इसलिए हमने ये अपनी व्यवस्था बनाई है। अच्छा, इसमें कंप्यूटर की सुविधा रहेगी, नेट की सुविधा जी, रहेगी, जी, जी। और ऑनलाइन अगर उन्हें कुछ भी पढ़ाई करनी है तो कर सकते हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसलिए जो है हमने वार्ड की समस्या जो हमने देखी, हैं। अच्छा, तो इस समस्या को हमने अपने जहन में रखा और हमें हमारे पास इतनी यहाँ व्यवस्था है तो हमने ये कर दी। देखिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा काम है, दूसरे वार्ड मेंबरों के लिए भी एक बड़ा सबक है, क्षेत्र के और उत्तर प्रदेश के। तो ये हम एक्चुअली जो 150 किलोमीटर का सफर तय करते हैं, 300 हजार किलोमीटर का सफर तय करते हैं, तो जो चीजें मेरे स्ट्रीम मीडिया असल में मुस्लिम समुदाय के मेहनती नेता लोगों को तक नहीं पहुंचती, नहीं दिखाती, सिर्फ एक तरफा माइंडसेट करने की कोशिश करती है, वहाँ हम जैसे यूट्यूबर्स कोशिश करके आपके सामने सच उजागर करते हैं। बकरीद आ रही है, मेंबर साहब क्या संदेश देना चाहेंगे वार्ड वासियों को, क्या कहना चाहेंगे? वार्ड वासियों से हमारा बिल्कुल हर घर से बिल्कुल रूबरू एक रिश्ता है, मेरा एक परिवार है। तो हम जब भी हमारा कोई त्यौहार होता है तो हम हिंदू मुस्लिम सब आपस में मिलकर बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं। और बकरीद पे सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से हमारे चेयरमैन साहब के माध्यम से होती है। जो भी कहीं कोई गंदगी दिखाई देती है, तत्काल प्रभाव से चेयरमैन साहब के माध्यम से जो है हम लोग उसे हटाने का काम करते हैं। गड्ढे वगैरह हमने बहुत अच्छी तरीके से तैयारी चल रही है हमारी। ईद पे भी सफाई व्यवस्था अच्छी होती है, और जहाँ कोई कहीं ऐसी कोई दिक्कत आती ही नहीं है, क्योंकि हम लोग नहीं, लेकिन कुछ लोग ओपन काटते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं, दूसरों का भी मन खराब होता है, जो दूसरे धर्म के लोग हैं, तो उसके लिए एक मैसेज जाना चाहिए ना आपकी तरफ से। हाँ बिल्कुल, उसके लिए मैं आप जो अपील भी करें उन लोगों ना करें, क्योंकि उससे मैसेज गलत जाता है। और पहली बात तो ऐसा कोई करता ही नहीं है। कहीं कोई अगर मान लिए कहीं व्यवस्था ऐसी को। हो, कोई अनाड़ीपन में कोई बच्चा, कोई युवा जिसको इन चीजों को पता नहीं है, गलती से कर जाए तो उसके लिए मसला है ना। उसके लिए मसला भी है। हाँ, तो उसके लिए हम लोग जो चुनिंदा लोग होते हैं तो हम लोग तत्काल पहुँच के वहाँ से निस्तारण करा देते हैं। और उसके माध्यम से पहली बात तो हम इसको हम बहुत सक्रिय होकर लेते हैं। कहीं भी हमारे किसी भी भाई को जो है किसी भी तरीके की हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, हमारा काम ये है। समय बचा हुआ है लगभग 2.5-3 साल का, तकरीबन 2 साल आपके पूरे हो चुके हैं, 3 साल आपके पास बचे हैं, आधा कार्यकाल से ज़्यादा समय बचा हुआ है। क्या सपने रहेंगे, क्या चीज़ें रहेंगी जो आपके वार्ड में अभी तक नहीं हुई और उनको कहीं ना कहीं कराने की मलिक साहब की मेहनत रहेगी, वो ज़रा वार्ड वासियों को बताएं। नहीं, हमारा तो प्रयास बराबर वार्ड में तो है ही, लेकिन हमारा प्रयास पूरे शहर पे भी है। अरे वाह, हम जब भी शहर में एंट्री करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे शहर में खुशबू आनी चाहिए, लगना चाहिए कि हमारे शहर सौंदर्यीकरण तो चल रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री की भी योजना है, हमारे योगी जी की भी योजना है कि शहर सुस्त हो, स्वस्थ हो, बढ़िया हो, साफ हो, अच्छा हो। इसमें कार्य बहुत संतोषजनक चल रहे हैं और हमारे रोड बहुत अच्छे हो रहे हैं। इसमें जहाँ कहीं कोई गड्ढे हैं या कहीं कोई सड़क डैमेज है तो हम विधायक जी के माध्यम से या चेयरमैन साहब के माध्यम से अगर हम लेके पहुंचते हैं अपना एजेंडा, तो तत्काल प्रभाव से जो है उसे स्वीकार किया जाता है और उस पर कार्य में अमल लाया जाता है। आखिरी क्या संदेश देना चाहेंगे वार्ड वासियों को और क्षेत्रवासियों को, और ईद के मौके पर? बस आखिरी संदेश हमारा यही रहेगा कि जब ईद आ रही है, ईद उल ज़ुहा का त्यौहार है हमारा आ रहा है, और सबको शुभकामनाएं हैं ईद उल ज़ुहा की। और साफ़ सफाई का बहुत विशेष ध्यान रखा जाए, अपने घरों पर रह के त्यौहार सही मनाया जाए, कहीं कोई बाइक से स्टंटबाजी ना हो, और बहुत ही प्रेम भाव से इस त्यौहार को मनाने की अपील करता हूँ और कोशिश करता हूँ। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि पूरा शहर अमन और शांति के साथ इस त्यौहार को लाए और मनाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, एक और
ख़ास शख्सियत आप तक पहुंचाया, उनकी सोच पहुंचाई, ताकि एक जो मेन स्ट्रीम मीडिया नैरेटिव सेट कर रही है उससे पर्दा उठ सके। असल में ही इसी तरह के त्यौहार मनाए जा रहे हैं, सौहार्द से मनाए जा रहे हैं, और इसी तरह की अपील हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कैमरा पर्सन विपिन के साथ मैं फुरकान, अमरोहा।